17 सितंबर 1950 वडनगर गुजरात के मेहसाना में हुआ था इनका जन्म। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति थे। वडनगर के रेलवे स्टेशन पर अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाया करते थे। माता हीराबेन मोदी, जो कि एक गृहिणी थी और घर कार्य संभालने के साथ साथ वे बर्तन मांजने का भी काम किया करती थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने वडनगर के ही भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से की थी। स्कूल में भले वे एक सामान्य विद्यार्थी थे, किंतु स्कूल में उनकी नेतृत्व क्षमता की हमेशा सराहना की जाती थी। सन 1978 में दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद सन 1989 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मोदी जी के जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने संघ में बाल स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया। सन 1967 में अहमदाबाद में रहते हुए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। मोदी जी ने संघ के शिक्षा वर्ग में बुनियादी उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाला था। उन्होंने 2 बार आरएसएस के तृतीय वर्ग प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जो संघ का सर्वोच्च प्रशिक्षण शिविर होता है। एक प्रचारक के रूप में उन्होंने गुजरात और विभिन्न स्थानों पर आरएसएस और उसकी विचारधारा और उसके संगठनों को फैलाने का काम किया। 1975 और 1977 के आपातकाल के दौरान एक आरएसएस के सदस्य रहते हुए उन्होंने देश में चल रहे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ प्रमुख आंदोलन में भाग लिया। आरएसएस ने उनकी समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता तथा देशभक्ति की भावना को देखकर सन 1985 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी में इनका प्रमुख कार्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना तथा चुनावी रणनीतियों को निर्धारित करना होता था। सन 1990 में चल रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी की राम रथ यात्रा तथा मुरली मनोहर जी की एकता यात्रा के आयोजन में मोदी जी की प्रमुख भूमिका रही। राम रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाना था तथा एकता यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को मजबूत करना था। सन 1995 में मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों को आयोजित करने तथा एक नेतृत्व निर्धारित करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इनके नेतृत्व क्षमता, कार्य क्षमता, इनकी देशभक्ति की भावना को देखकर 2001 में इन्हें गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में इनके नाम का चयन किया। उस समय गुजरात कई राजनीतिक संकटों, आर्थिक समस्याओं तथा पर्यावरणीय समस्याओं से गुजर रहा था। उस समय गुजरात को एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी जो इन समस्त संकटों से गुजरात को उबार सकता था तथा गुजरात की विकास को एक नई दिशा दिखा सकता था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक समस्याओं तथा गुजरात को डेवलप करने के लिए वहाँ कई प्रमुख योजनाएं चलाई। गुजरात को विकास की नई दिशा दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक गुजरात मॉडल नामक योजना चलाई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेल करना, आर्थिक समस्याओं का निपटारा करना, सामाजिक समस्याएं तथा रोजगार उपलब्ध करना था। गुजरात मॉडल की सफलता के कारण गुजरात में कई आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिल्ड होने लगा था। अभी गुजरात डेवलपमेंट के नए शिखर को छूने लगा था। इसी नेतृत्व क्षमता तथा कार्यकुशलता तथा प्रदेश के प्रेम को देखकर मोदी जी ने लगातार 2002, 2007 तथा 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभाया तथा लोगों ने भी उन्हें लोकप्रियता की एक नई मिसाल बनाई। केवल प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में इस मुख्यमंत्री के चर्चे थे, जिसने गुजरात को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए अपना योगदान दिया। मोदी जी की लोकप्रियता अब केवल प्रदेश तक सीमित नहीं थी, अपितु पूरे देश में उनके लोकप्रियता के चर्चे थे। इससे लोकप्रियता तथा भाजपा अर्थात भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दिखाने के कारण मोदी जी को 2014 के आगामी चुनाव में पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया। शायद 2014 का ये चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहा होगा। शायद इस चुनाव में भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिलने थे
जो देश को विकास के एक नए स्तर पर पहुंचाने वाले थे। शायद एक ऐसे प्रधानमंत्री मिलने वाले थे जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2014 का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सफल चुनाव रहा था। प्रमुख सफल रैलियां, सोशल मीडिया का सफलतापूर्वक यूज तथा जनता से सीधे संवाद के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बार भारत के पीएम बनने वाले थे। इस 2014 के चुनाव में देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी जो देश में केवल बड़े बड़े वादे ही नहीं अपितु उन वादों को सच्चाई तक पहुंचाने की भी ताकत रखता हो, जो देश में सफलता तथा देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के सपने ही नहीं दिखाता हो अपितु उन सपनों को हकीकत में परिवर्तित करने की हिम्मत भी रखता हो। 16 मई 2014 ये वो दिन था जिस दिन भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलने वाला था जो भारत के लिए विकास की नई दिशाएं गठित करे, नई योजनाएं गठित करे, भारत को नई विकास की ओर अग्रसर करे। भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीतकर इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज की और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही भारत के विकास के लिए नई योजनाएं और नई दिशा गठित कर दी। उन्होंने भारत के विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं का निर्माण किया, जिन योजनाओं से भारत आर्थिक, सामाजिक तथा मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर न हो। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का उद्देश्य भारत के बैंकों से वंचित लोगों को बैंकों में नए अकाउंट ओपन करना था तथा उन लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से अवगत कराना था। इस योजना के माध्यम से कई नए अकाउंट भारत के बैंकों में ओपन हुए तथा कई वंचित लोगों को बैंकों से सहयोग मिला। 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री मोदी ने नई योजना गठित की। एक योजना ही नहीं अपितु एक मिशन था जो भारत को स्वच्छता की ओर अग्रसर करवाना था, जो भारत को स्वच्छता की नई दिशा दिखाना था, जो भारत को एक स्वच्छ देश बनाने में मदद कर सके। इस योजना के माध्यम से भारत में स्वच्छता एक अभियान चला। जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया तथा भारत की जनता के सहयोग से तथा भारत के पूर्ण सहयोग से इस योजना को एक नया मोड़ मिला और भारत अभी स्वच्छता की ओर अग्रसर होने लगा। भारत को उद्योगों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को एक नई योजना गठित की, मेक इन इंडिया। इस योजना का उद्देश्य भारत में स्वदेशी प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रणाली, स्वदेशी उत्पादों को बनाकर भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योगों को बढ़ावा देना था तथा विदेशी वस्तुओं की मात्रा या विदेशों से वस्तुओं के आयात पर रोक लगानी थी। इस योजना से भारत में नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, नई योजनाएं गठित हुई। देश के विकास के लिए तथा देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कुछ नई योजनाएं भी गठित की। स्मार्ट सिटी योजना। इस योजना का उद्देश्य देश में 100 नए शहरों को विकसित करना था। इस योजना के माध्यम से उन 100 शहरों में विकास की नई पहल चलाना था। रोजगार, सामाजिक, आर्थिक तथा कई समस्याओं को उन 100 शहरों से निष्कासित करना था। इस योजना के माध्यम से उन 100 शहरों को पूर्णतः विकसित करना था जिससे भारत का विकास हो सके। 8 नवंबर 2016 भारत के इतिहास का वो दिन जिस दिन भारत की जनता को बड़ा धक्का लगने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। भारत की जनता में अफरा तफरी मच गई, किंतु इस कठोर निर्णय के कारण भारत के विकास की एक नई भूमिका रची। नरेंद्र मोदी केवल भारत के ही लोकप्रिय नेता नहीं अपितु 7 समुंदर पार विदेश में भी उनके चर्चे। जहां बात हो भारत की विदेश नीति की तो भारत ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम, फ्रांस से राफेल तथा अमेरिका से अनेक सैन्य उपकरण खरीदे हैं। अपनी विश्वसनीयता और कुशल स्वभाव के कारण उन्होंने कई देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए और भारत की दोस्ती को दूसरे देशों के साथ बरकरार रखा है। उनके लक्ष्यों में शामिल एक लक्ष्य मिशन 2047 है। वर्ष 2047 तक भारत को पूर्णतः विकसित बनाने के लिए उन्होंने कई योजनाएं
और कई प्रमुख मिशन गठित किए हैं। भारत को आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने तथा भारत में स्वयं उत्पादों, स्वदेशी उत्पादों तथा विनिर्माण की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल एक योजना गठित की है। वर्ष 2025 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तथा भारत में उद्योगों और वित्तीय प्रणाली तथा निवेशों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई योजनाएं गठित की है। भारत के विकास के ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, भारत में रेलों के विकास के लिए वंदे भारत मिशन, इन समस्त योजनाओं के माध्यम से भारत में रेलों के विकास का नया स्तर रचा जाएगा। भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए आयुष्मान भारत तथा मिशन इंद्रधनुष जैसे योजनाओं को भारत के विकास पथ में शामिल किया गया है। देश में महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उनका कहना है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए केवल पार्टी का ही नहीं अपितु पूर्ण भारत का सहयोग होना चाहिए। वे कहते हैं युवा भारत की शान है और भारत को विकसित बनाने के लिए युवाओं का अमूल्य सहयोग होना चाहिए। भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का दृष्टिकोण विकास के लिए समस्त वर्गों को एक समान अवसर तथा एक समान सहयोग प्रदान करना है। उनका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संबंधों के प्रति सकारात्मक है। उनका कहना है कि भारत प्रमुख देशों के साथ मिलकर विकास में अपना योगदान दे। प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। यह मंत्र उनकी सामाजिक एकता और विचारधारा को प्रदर्शित करता है, जो समाज में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। जय हिंद, जय भारत।